हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप परेशान थे रगा के लिए, ला ले रहे हो। रगा के लिए मैं तैयार कर रहा था मटेरियल्स, ठीक है। रगा और इंग्लिश की मास्टर क्लास इतनी आसान चीज़ नहीं है ना बच्चा कि फट से लेके आ जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसके पीछे। आपको लगता होगा ना कि हाँ आ रहा है, क्या करना है, इसको पढ़ा के चला जाता है ठीक है। आप वीडियोस अगर 1 घंटे की देखते हो ना तो उसके पीछे प्रिपरेशन में उसके काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टाइप करवाओ, पीपीटी बनवाओ, ये सभी चीज़ें करो, रिकॉर्ड करो, देन अपलोड करो। तो चीज़ें सुनने में जितनी आसान लगती है उतना है नहीं, ठीक है। हम पहले प्लान के बारे में बात करेंगे। अपना टारगेट है, देखो, 10 डे क्लास का रागा का मास्टर क्लास, 10 डे इंग्लिश का मास्टर क्लास, बाकी अपना मॉक टेस्ट जो है वो तो चल रहा है, ठीक है, 100 मॉक टेस्ट। तो गाइज यहाँ पे सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी एंड आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाना है। आप करो, मैं गारंटी देता हूँ कि देखो, हम हर चीज को तो इतना कम दिन में तो नहीं पढ़ लेंगे ना, बट मोस्ट वीबीआई टॉपिक्स जो है लास्ट टाइम में अपने को, मैं मैथ्स कहाँ से करने हैं, रीजनिंग कहाँ से करने हैं, उनका मैं रिवाइज करा दूंगा। और हमारी पीडीएफ को बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर अपने बुक से कर सकते हो। पीडीएफ से करते हो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमने उसी लेवल के क्वेश्चन सेट कर रखे हैं और पीवाईक्यूज डाल रखे हैं। पहले चीज़ों को बताता हूँ। क्लास 10 डे क्लास या फिर 10 क्लासेस का क्या टारगेट होगा। देखो, क्लास 1 के अंदर हम परसेंटेज रेशियो एवरेज करेंगे और ये देखो पीडीएफ सॉरी थंबनेल के नीचे लिखा रहेगा कि इस क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने। रागा में हम लोग मैथ एंड रीजनिंग की क्लास करेंगे, जीके का नहीं करेंगे। जीके का क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज जीके की पीडीएफ में लाया हूँ, वहां से पढ़ना, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। देखो, डे 1 में क्या करोगे आप? मैथ, रेशियो एंड एवरेज पढ़ोगे। आपकी कितनी भी अच्छी है ना, चीजों को जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। क्लास 2 में हम प्रॉफिट लॉस एंड डेज प्रॉब्लम के वीबीआई कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे एंड प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लास 3 में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कुछ बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को डाल दूं एंड ये डाल दूं, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को डाल दूं। मेंसुरेशन के जो वीवीआई हैं वो करा दूंगा, ट्रिगोनोमेट्री के जो हैं वो करा दूंगा। सारा मैथ पॉसिबल नहीं है, जितनी चीजें हैं 9 चैप्टर मैथ का है यहाँ से, जहां से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। 100% यहाँ से 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे मैथ के अंदर, वो मैं आपको करा रहा हूँ रगा के लिए। रीजनिंग की ऑलमोस्ट चैप्टर्स को मैंने उठा लिया। नॉन वर्बल की क्लास 5 में करेंगे हम लोग, कंप्लीट नॉन वर्बल ही होगा क्लास 5 के अंदर, ठीक है। फिर 6 के अंदर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग अच्छे लेवल के करा दूंगा मैं आपको। अच्छे लेवल में बोल रहा हूँ ना, तो बहुत अच्छे लेवल। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन करा दूंगा क्लास 7 के अंदर। 8 के अंदर एनालॉजी और मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिक्शनरी वर्ड। 9 के अंदर क्लॉक कैलेंडर को करा दूंगा। वेन डायग्राम एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स को क्लास 10 के अंदर करा दूंगा। इतना आप पढ़ो गाइज। यहां से मैं कहता हूं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में, इवन क्वेश्चंस के पैटर्न क्या छोड़ो, क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट के, क्योंकि डेटा थोड़ा सा चेंज रहता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना? आप हमारी पीडीएफ से करना, ठीक है। पीडीएफ देखो पेड है। हमारी जीके की जो न्यू पीडीएफ आई है जीके साथी, मैंने इसके ऊपर बताया था कि इस बार जिस तरीके से हमने पीडीएफ बनाया है, वो बच्चे जो ले रहे हैं ना, इसको पढ़ रहे हैं, वो रिव्यू दे रहे हैं कि बेस्ट, इससे बेस्ट कोई बना ही नहीं सकता जिस लेवल की मैंने बनाई है। और इसकी प्राइस मैंने 70 रुपये रखी है। लड़के तो ठीक है, वो ठीक है, समझते हैं बातों को, मेहनत की चीजें हैं। अब गर्ल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है, 1-2 गर्ल्स नहीं, ऑलमोस्ट गर्ल्स, कि पीडीएफ तक के पैसे ले रहे हो। भाई पीडीएफ तक ये सुनने में जो है ना कितना आसान लगता है, इसके पीछे आप जब बनवाते हो ना लोगों को हायर करके, ठीक है, मैंने आपके लिए फ्री में करने की बहुत कोशिश की है। आप सोचो 100 इंग्लिश मॉक टेस्ट मैंने बनवा के रेडी तो कर दिया है ना। मैं वीडियो भले देर से अपलोड कर पा रहा हूँ बिकॉज टाइम की थोड़ी सी कमी आ रही है रिकॉर्डिंग करने में, बट मैंने तो बनवा के रख दिया, टाइपिंग करवा दिया। उसके पीछे हजारों रुपीज खर्च होते हैं। अगर आपको मैं कहूँ ना कि एक क्वेश्चन मेरे को टाइप करके दे दो आप, ऑप्शंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कहोगे फ्री में कौन करेगा भाई तुम्हारे लिए। एक एक क्वेश्चन के 405 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जितनी होती ना उतनी कराते हैं। एंड इंग्लिश के मॉक के अंदर ही एक के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, तो एक मॉक को अगर मैं 3 रुपीज के हिसाब से चलूँ ना, तो एक मॉक को ना टाइप कराने में सिर्फ 60 रुपीज का खर्च आता है हमारा। अब सोच लो आप, 60 रुपीज का खर्च सिर्फ टाइप कराने में आता है एक मॉक को। मैं फ्री वाले यूट्यूब के बारे में कह रहा हूँ। ऐसे में 100 के बारे में कहूँ ना तो आप सोच लो 6000 रुपये कॉस्ट बैठते हैं सिर्फ टाइप कराने के, फिर उसको पीपीटी के अंदर डिजाइन करवाने में, ठीक है, इन सभी चीजों में अलग से कॉस्ट आता है। तो आपको लगता है कि है इसमें क्या है, वो अकेले तो कर लेता होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को टाइपिंग आता है। मैं लेबर का काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइपिंग का चीजें करवाता हूँ, लोगों को हायर करना पड़ता है। तो उसके लिए तो मेरे को चाहिए ना भाई, मतलब पैसा चाहिए ना। अब अपना घर द्वार कोई बेच के तो आपकी मदद करेगा नहीं। अगर आपसे कहा जाए किसी के जाओ दिन में आप सिर्फ 100 रुपए किसी को रोज दो, तो आपसे नहीं हो पाएगा। मैं तो यहाँ पे हजारों को दाव में लगा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन है कि आप रिटर्न कर दोगे एटलीस्ट उतना, आज नहीं तो कल। तो चीजें हैं, पीडीएफ मेरे को सेल करनी पड़ेगी बिकॉज बेस अपना स्ट्रांग रहेगा। कहते हैं ना कि अपना जेब भरा रहता है तो ही कोई किसी का मदद करता है। डेट्स वाई रीजन। देखो पीडीएफ 2 लैंग्वेजेस में है जीके वाली, एक तो हिंदी में और एक इंग्लिश में है।
हमने इसमें देखो हिंदी वाले में 50 पेज है, इंग्लिश वाले में 45 टू 47 पेजेस हैं। ठीक है, आप अलग अलग है, आप बाय करके ना प्रिंट करा सकते हो अगर चाहो तो। मैंने इसलिए दोनों अलग अलग करा दिया ताकि प्रिंट करने में आसान हो। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी बाय कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो, जिसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारी मैथ की पीडीएफ है, इसमें वीडियो सॉल्यूशन का लिंक हमने मैथ वाले में दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है मैथ का, जिसकी प्राइस 55 है। यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाओ। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, हमारे आप सारे पीडीएफ्स करके जाओगे ना तो मैं आपका पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। आप सोच लो, जो इंसान आपके लिए फ्री में इतना क्वालिटी कंटेंट दे सकता है, बहुत सारे पीडीएफ, इससे पहले मैंने कुछ सिनोनिम्स वन वर्ड वगैरह वगैरह दिए थे, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट बच्चों को उतने मैंने फ्री में मदद की। तो जो इंसान आपसे फ्री में इतनी मदद कर सकता है, तो आपसे थोड़ा सा अमाउंट ले ले तो वो कितनी मदद करेगा। ठीक है, तो ये है इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की एंड वोकैबुलरीज की। आप जाओ प्रैक्टिस करो पीडीएफ से पढ़ के जाओ। रीजनिंग की पूरी पीडीएफ चार्ट देना, अगर आपको 15 में 15 स्कोर करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, खाली नाम चेंज रहेगा। मान लो कोई 6 किलोमीटर जाता है ना, वो 7 किलोमीटर भेज देंगे, 10 किलोमीटर, बट कॉन्सेप्ट 100% सेम रहेगा मेरे रीजनिंग के पीडीएफ से। मैथ 100% सेम रहेगा। इंग्लिश ऑलमोस्ट मैं 80% बोलता हूँ, बट एग्जाम में 90% आ जाती है, वो बात अलग है। जीके भी ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जीके मैंने इस बार गजब लेवल की सेट की है। मैंने स्टैटिक जीके का अलग सीरीज बनाया है। जो बच्चा पीडीएफ बाय किया ना, वो प्लीज शेयर ना करे, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अदरवाइज देखो अगली बार से ना मैं फिर बनाना छोड़ दूंगा। रीजन है क्योंकि मेरे को अगर नुकसान होगा, मेरे को घर से बार बार पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिर मैं बनाऊंगा नहीं। फिर आप कहोगे कि कोई मदद नहीं कर रहा है, आप भी नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो एटलीस्ट उसको सक्सेसफुल होने दो, नहीं तो फिर मदद नहीं करूंगा। एंड जो बच्चा बाय करके पढ़ रहा है ना, वो प्लीज फीडबैक दे कि मटेरियल किस तरीके से है, ताकि बच्चों को पता चले। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास 1 में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पेड बैचेज में पढ़ाई हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक परसेंटेज की 99% क्या चीजें पूछी जाती हैं, रेशियो के 99% क्या चीजें पूछी जाती हैं, प्रॉफिट लॉस के 99% क्या चीजें पूछी जाती हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं इतनी कम टाइम के अंदर कराऊंगा। बिकॉज मैं डिटेल में क्लास कराऊँ ना, तो बच्चा 3 दिन में तो आपका परसेंटेज खत्म होगा, 3 दिन में रेशियो खत्म होगा, 3-4 दिन में प्रॉफिट लॉस खत्म होगा। पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं परसेंटेज की तरफ चलता हूँ। ठीक है, ये सारे पीडीएफ का लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। 7279047787 पे व्हाट्सअप करोगे, वहां पे व्हाट्सअप पे पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको। प्राइस वहीं पे आपको पे कर देना होगा, स्क्रीनशॉट दे देना होगा, हमारे टीम मेंबर होगी। और पीडीएफ में कोई डिस्काउंट नहीं, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, आ जाओ परसेंटेज। अब देखो ज्यादा जिसको दिक्कत है ना कि आप पीडीएफ तक बेच रहे हो, प्लीज जहां फ्री मिल रहा है वहां से पढ़ो। मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आगे देखो परसेंटेज के जो भी चीजें हैं मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। परसेंटेज का पहले बेसिक बता देता हूं, देन मैं जाके कुछ टॉपिक पे जाऊंगा। मान लेते किसी को परसेंटेज आता है, उसने पढ़ाई नहीं, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है ना कि 100 चीजों में से ना मैं कुछ हिस्सा, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ना 20%, तो आपके दिमाग में क्या लेके चलना है? 20% मीन्स व्हाट? कहीं कोई चीज 100 है ना, तो उसमें से हम 20 निकाल लेंगे, तो उसका ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा 100 में से। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे? 100 का 20% मतलब तो 20/100। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा ना कि 500 का 20%, तो 500 का 20% का मतलब क्या? तो 100 20/100। ये एटलीस्ट तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 20% का मतलब क्या है? इसका परसेंट का मतलब ये है कि इसके डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। चलो, अगर मैं आपसे एग्जांपल में बोलूं ना कि 1000 नहीं, 1000 तो छोड़ो, ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैं बोलूं ना आपको 5500 का ना 30% बताओ, 30% क्या हो जाएगा? ठीक है, मैं पूछूं आपसे इंग्लिश में 30% ऑफ 5500 इज इक्वल टू व्हाट? तो आप क्या कहोगे? बोलोगे कुछ नहीं कहेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 500 और ये क्या है? का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो 30%, 30% मीन्स 30/100। 0 0 कट जाएगा आपका, ये एक 0 रह गया, ये 5 3 जा 5 3 जा इतना, तो 1650 जो है ना 5500 का क्या है? 30% है। तो ये इसका आंसर है। तो हालांकि ये इसकी बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि ये सब चीजें आती होंगी आपको। अगर मैं आपसे एक चीज बताता हूं, मैं कहूँ ना कि 500 में ना 500 में 20% जोड़ दो, ठीक है, इंक्रीज कर दो, इंक्रीज 20% इन 500,
तो आप क्या करोगे, दो तरीका हो सकता है आपके पास, आराम से पढ़ो मेथड 1 में एंड मेथड 2 में, दो चीजें समझो। वैसे तो और भी मेथड्स है बट मैं उतना आपका दिमाग नहीं सनकाऊंगा। पहला ये ना कि आपको 500 के अंदर ना प्लस करना है, क्या करना है, 500 का 20%। तो 500 का 20% डबल जीरो कटेगा, तो 500 में हम प्लस करेंगे इसका 20% 100, मतलब हो जाएगा 600। तो मतलब 500 का पहले 20% निकालोगे, 100 आ रहा है और उसको 500 रुपए में ऐड कर रहे हो, तो ये 600 बन रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। बट ये चीजें आउटडेटेड है, मैं मेथड 1 को बिल्कुल भी नहीं कहता प्रीफर करना। कहोगे ठीक है सर इजी तो है, अरे भैया छोटा सा वैल्यू है तब ना, मान लो ये 7385 रहे तब, हो गए, बहुत डरा दिया आपने तो ये चीज थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब डेटा कैलकुलेटिव होगा ना तो दो बार एक ही चीज को करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं 500 में 20% को ऐड कर दो, मैं इसका सिंपल सा लॉजिक कहूंगा 500 मल्टीप्लाई, अब क्या मैंने कहा 20% ऐड कर दो ना, तो मैं 100 में 20 ऐड करके 100 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, इसका मतलब हो जाएगा 120 बटा में 100। अब आंसर वही आएगा, डबल जीरो और ये 12 25 60 और एक जीरो, 600 आ गया ना। आया कि नहीं आया, बोलोगे आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये कहता ना कि 500 में 30% कम कर दो, डिक्रीज कर दो, कम करना है मेरे को, मैं क्या करूंगा 500 में अभी 30% कम करना है, तो 100 में से 30 माइनस करके डिवाइडेड बाई 30 कर दूंगा। इस कॉर्नर पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करो ना यार, इसको ना इधर लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काम चोरी की वजह से मेथड 2 इधर लिख देते हैं। सेम चीज को लिखूंगा, 500 में क्या करा मैंने, 100 प्लस 20, जितना परसेंट बढ़ाना होगा 100 में कर दो और डिवाइडेड बाई 100 कर दो। 500 इंटू 120 बटा में 100, इट विल बी 600, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ नेक्स्ट चीजों को। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस समझने का फेर है, ठीक है। ये सभी चीजें ना समझने की फेर है। मैं कहता हूं 500 में ना 30% डिक्रीज कर दो, डिक्रीज बोले तो कम कर दो, ठीक है, कम कर दो। तो आप क्या करना चाहोगे, बोलोगे कुछ नहीं चाहेंगे सर, 500 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 70 बटा में 100, डबल जीरो कट गया, मतलब 7 × 5 = 35। अच्छा एक बात मैं पूछता हूं आपसे, मैंने ये कहा ना, पहले देखो ध्यान से सुनना, 20% ऐड कर दो तो 100 प्लस 20 कर रहा हूं। अब इतने नबोध हो, इतने बालक हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 100 प्लस 20 120 होता है, तो ये लाइन स्किप कर देना, डायरेक्टली ना 120 बटा 100 कर देना। जितना परसेंट कहेगा बढ़ाने के लिए तो 100 में ऐड कर दो, तो सीधे माइंड में रखो ना 120। कह रहा है 30% घटा दो, तो 100 में 30 घटाओगे तो 70%, मतलब 500 का 70% पूछ रहा है आपसे। कह रहा है आपसे 500 में या फिर 1000 में या फिर 2000 में 30% बढ़ा दो, तो 2000 में 130% निकाल लो, है ना। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे 2000 में ना 30% बढ़ा दो आप, तो 2000 का क्या करना है, 130% निकाल देना। अगर कह रहा है 2000 में 30% ना घटा दो, आपको कह रहा है, तो आपको 2000 का 70% निकालना है। तो दिमाग कर लो ना, खुद से इमेजिनेशन कर लोगे। 30% बढ़ाना है तो 100 में ऐड करा, 30% घटाना है तो 100 में कम किया, तो मतलब 70%। तो चीजें बेहतर है अगर इस तरीके से करें। तो कुछ चीजें हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू जो बेसिक वाली हैं, उसके बाद परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो करेंगे। देखो एक संख्या के 75% में 75 को जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लो वो नंबर नहीं पता है, वो नंबर ना y है, बोलोगे x क्यों नहीं माना, मैं क्यों याद करूं x को, मेरे को क्या मतलब उससे, ठीक है, मैं नहीं याद करूंगा, भाड़ में जाए, मर जाए, जहर खा के मर जाए x, उससे मेरे को क्या मतलब, ठीक है, मैं y मानूंगा मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है, XYZ कुछ नहीं है। कोई भी एक नंबर ले लो, मान लेते हैं ना कि y एक नंबर है, ठीक है, चलो x ले लो यार, कहोगे सर हमारी वाली रूट जाएगी, x मान लो, ठीक है, तो x मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर है, और क्या है ना कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे, मतलब x के 75% में, x का 75% ऐसे नहीं लिखोगे, x का 75% में कह रहा है 75 ऐड कर दो, जो का वही करो, तो ये क्या हो जाता है, तो कह रहा है योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, किसके, तो भाई जो नंबर है उसके ना x के बराबर हो जाता है, तो ये इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो कहते रहा कि वो x की वैल्यू निकालो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 100 को एलसीएम मानेंगे यहाँ पे, अरे बच्चा ऊपर नीचे कट रहा है ना ये 25 से, 25 3 जा 25 4 जा,
मतलब क्या है 75, और ये इसको हम उस साइड भेज देंगे तो x में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x/4। तो 75 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एलसीएम ले लोगे तो ये 4x, और 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, x/5, सॉरी x/4। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू 4, 300। हालांकि मैं प्यार प्यार से बना रहा था, बट एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट होना जो होगा आपको, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है। तो यही सब चीज़ों को थोड़ी सी फास्ट करनी होगी, अदरवाइज आप फंस जाओगे। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्लो रहूंगा ही, मैं फास्ट हो जाऊंगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 300। ठीक है, कैसा ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखो एक संख्या से ना 12 कम करने पर वो संख्या घटकर अपना 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 30% क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, मान लो वो नंबर क्या है x, आपकी x, ठीक है, आपका x है वो, और कह रहा है x में ना अगर आप 12 माइनस करते हो, कम मीन्स व्हाट, माइनस करते हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो अपने 80% हो जाता है। मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, x का 80% मिलेगा, यही ना। तो ये भाई 0 0 तो कट जाएगा, फिर 2 4 जा 2 5 जा, तो मैं इस 4x/5 को इस साइड भेजूंगा, 12 को इधर भेजूंगा, तो x में से माइनस हो जाएगा 4x/5, जो -12 था इस साइड मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस बन जाएगा बच्चा। तो ये एलसीएम लोगे तो 5x में से 4x गया तो x/5 इज इक्वल टू 12, x बराबर क्या हो गया, 12 × 5, 60। तो बोलोगे 60 आंसर, हाँ सर बी। मैं बोलूंगा रुको, टोपा आंसर, ऐसा आंसर नहीं होता है। यही तो जो उसमें गलत आंसर कर देते हो। बोलोगे क्या गलती है, x की वैल्यू आ तो गई। देखो हर बार x को लेके रोना धोना सही नहीं लगता। पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है क्या कि वो नंबर बताओ क्या है, वो कह रहा है उस संख्या का ना 30% क्या है, व्हाट इज 30% ऑफ द नंबर। तो 60 का 30% बताओ ना, 60 का 30% निकाल लो, 00 कट गया तो ये 18 हो गया, दैट इज द आंसर। 18 हमारा सही आंसर है। अब बताओ आप में से बहुत लोग फ्लो में जल्दीबाजी में आके 60 आंसर करके कहोगे हम तो सब सही बना के आते हैं और नंबर हमको मिलता ही नहीं है, हमारा किस्मत है खराब है। किस्मत खराब नहीं है, बुद्धि खराब है, ठीक है। तो बुद्धि को सुधारो, क्वेश्चन पढ़ने का लहजा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम पेशेंस रखो, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और लेवल को अप करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, चीजों को इजीली समझना। a प्लस बी का 20% की वैल्यू ना b का ना 50% है, तो 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी की वैल्यू बताओ। अब देखो सवाल जो कहा है वही करेंगे हम, अपने से कुछ नहीं करेंगे। a प्लस बी का कह रहा है ना, ध्यान से सुनो, a प्लस बी का 20% मीन्स व्हाट, 20/100, यही ना। ये किसके बराबर है, b के 50% के बराबर, तो 50/100। अब यहां से मेरे को a b की वैल्यू पता नहीं है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई ये डिवाइडेड बाई 100 और इधर का 100, जो चीज नीचे में है सेम सेम कट जाती है और ऊपर का सेम, मतलब 0 0 कट जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2 को क्या करोगे, इस 2 को a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2b मिलेगा, और इधर क्या है 5b। अब ये 2b को उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, 2a बराबर, अब ये 5b में से माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3b। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को 2a बराबर 3b मिला है ना, तो मैं अगर इस b को ना a के नीचे ले आऊंगा और इस 2 को उसके नीचे ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा, a/b इज इक्वल टू 3/2। आ गया ना, a की वैल्यू 3 मिल रही है मेरे को, b की वैल्यू 2 मिल रही है मेरे को, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो हमसे पूछा गया है 2a माइनस b, 2a प्लस b। अच्छा बहुत लोग जो जिसमें ना 3:2 भी मार देते हैं आंसर, देखो ऑप्शन में है। मैं ऑप्शन ही ऐसा चूज करके लाया हूं ना कि आप फंसो, क्योंकि एग्जाम वाले ना ऐसा ही नौटंकी करते हैं, ठीक है। तो इस चीजों से बचना थोड़ा सा। अब क्या करना, आपसे a एंड b की वैल्यू पूछ रही है, तो a का वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 2 × 3 माइनस 2, फिर 2 × 3 प्लस 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 में से 2 की ऐड करोगे 8, तो 1:2 हो जाएगा ना, 4 दूनी कट जाएगा 8, ठीक है। तो 1:2 ऑप्शन सी के अंदर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ये, कंडीशन वाला सवाल है, ठीक है। बोलोगे कंडीशन मीन्स व्हाट, बोलूंगा कुछ ना। देखो ये सवाल कहते हैं ना कि a b से ना इतना % कम या ज्यादा है, तो b a से कितना % कम या ज्यादा होगा। बोलोगे है, इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं बोलूँ ना कि देखो सवाल में देखो क्या है, a जो है ना b से कितना % कम या ज्यादा है,
किससे? तो बी से। हाउ मच परसेंटेज ए इज लेस और मोर देन बी? किससे? देन बी। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? बी से कर रहे हैं। तो जिससे कंपेयर, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर आप किसी से कंपेयर करते हो ना तो क्या कहते हो? ये तुम्हारा इतना सड़ल ड्रेस है, ये देखो मेरा महंगा वाला है। तो आप उसको क्या कर रहे हो? उसको नीचा दिखा रहे हो ना, यार तुरा से तो हम बढ़िया पहनते हैं, ठीक है। जब किसी को आप नीचा दिखा रहे हो तो एक्चुअली उसको नीचे रखना सीखो। मैथ भी यही सिखाता है। लाइक कैसे? अगर हम बी से कंपेयर कर रहे हैं तो हम बी को नीचे रख रहे हैं, ठीक है। अगर ए ज्यादा है बी से, ए इज मोर देन बी, ठीक है, ए इज मोर देन बी और या फिर ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए माइनस बी तो करेंगे और नीचे किससे रखेंगे? जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसको नीचे रखेंगे? बी को। और इनटू परसेंटेज है तो 100 करेंगे, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी होगी। तो बोलोगे ठीक है, सवाल ववाल भी कराओ, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो? देखो ये क्या ना, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी? ए की आय। ए जो है ना ग्रेटर देन है किससे? बी से। कितना भाई? 25%। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो ये चीज तो समझ में आ रहा है कि ए 25% ज्यादा है, तो बी कितना परसेंट कम है? तो बोलोगे 25% ही तो है। ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, नहीं तो फिर मार खा जाओगे एग्जाम में, निगेटिव में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब समझो, अब ऐसे सिचुएशन में कोई वैल्यू दिया नहीं है। जब कोई वैल्यू दिया नहीं है ना तो चुपके से कान में कह देना, ए भाई सुनो। तो बोलेगा ए बोल, क्या बोल रहा है? तो कह दो दुनिया वालों को कि तुम्हारी कमाई 100 रुपये है, ठीक है। बोलोगे ठीक है। तो बोलोगे मैं अगर 100 रुपये खुद को कह दूं तो बी का तो मेरे को निकालना है, तो मैं बी का क्या करूं? तो आपको सबसे पहले क्या रखना है ना, चीजों को समझो। अगर ए की वैल्यू है कितनी, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करके समझा रहा हूँ, फिर मैं इजी करके समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा रगड़ खाओ। मैं बी की वैल्यू को अगर 100 रखूँ ना तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, लेकिन मैं ए को 100 रख रहा हूँ कि ताकि आपका दिमाग खराब हो, सोचने का क्षमता बढ़े एंड टाइम में। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि बी की वैल्यू ना ए से 25%, देखो ए की वैल्यू बी से 25% अधिक है, तो बी का वैल्यू में अगर हम 25% अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? ए की वैल्यू मिलेगी जो कि 100 है, यही ना। तो 25 से ये 5 बार में कट जाएगा और 25 से 4 बार में, तो ये 25 से कटेगा। 25 चके 100, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 16, यही हो गई ना। तो बोलोगे हाँ, रुको रुको मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 5 से तो 4 बार में थोड़ी कटेगा, 5 से तो 20 बार में कटेगा ना। तो ये 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 80 आ गई, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू 100 और b का वैल्यू कितना है? 80 है। तो अभी सिचुएशन में देखो b बड़ा, a बड़ा हो गया 25%, तो b कितना कम है भाई? तो 20 कम है ना। तो 20 जो है किससे? a की आय से। तो a को नीचे रख दो, a की आय कितनी है? 100, तो 20% तो निकल ही गया, सिंपल सिंपल। बोलोगे ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरे को सीधा चीज बताओ। देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर ये चीज समझ में ना आया तो हमसे कहना है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किससे ज्यादा है भाई? बी से ज्यादा है। तो मान लो ना जिससे कह रहा है तो बी की वैल्यू ना 100 मान लो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बोलोगे कैसे? अरे बी में 25% जोड़ोगे तो क्या होगा? 100 कट के 125 ही ना बचेगा। तो वही कॉन्सेप्ट तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया आपको, ठीक है। तो ये लॉजिक काफी सीधा है, ये जल्दी समझ में आएगा। तो b अगर मान लो 100 है तो a कितना हो जाएगा? 125, तो कितना ज्यादा हो गया भाई? 25। तो कह रहा है b की आय जो है ना a की आय से कितना ज्यादा है? तो 25 ही ज्यादा है ना। किससे कह रहा है? a की आय से। लास्ट में देखो किससे? a की आय से। 25 ज्यादा है a की आय से, तो बटा में 125 कर दो इंटू 100, तो 25 बचे 125 और 5 दूनी 100, मतलब 20%। कितना कम है भाई? तो a की आय से 20% कम है b की आय। तो ये चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आप यूज टू हो जाओगे ऐसे चीजों से तो जल्दी बनेगा। चलो ये कर लोगे, समझ में आ जाएगा। राम देखो श्याम का 6 गुना है, ठीक है। किसका? श्याम का 6 गुना है। तो राम श्याम से कितना परसेंट अधिक है? तो श्याम का 6 गुना है ना। तो ध्यान से सुनो, श्याम का वैल्यू मान लो 100 है, ठीक है। तो राम का कितना हो जाएगा? 6 गुना बोले तो 6 इंटू 100 इट मीन्स 600, यही ना। राम जो है श्याम से 6 गुना है, तो इमेजिनेशन कर लो, अगर श्याम 100 तो राम 600। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? राम श्याम से कितना ज्यादा है? तो श्याम की वैल्यू क्या है? 100, तो श्याम को नीचे कर दो। श्याम से कितना ज्यादा है भाई? तो 500 है ज्यादा,
500 ही ज़्यादा है ना, क्योंकि 100 में 500 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, तो 600 में से 100 घटा लो, तो इसका मतलब है 500 ज़्यादा है इंटू 100 कर लो, तो इसकी वैल्यू कितना परसेंट आ गया, 500% आ गया, 500% ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऐसे बनाओगे तो चीज़ें जल्दी बनेंगी, और ऐसे सवाल एग्जाम में देते हैं भाई। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा सवाल थोड़ी देते हैं, तो फिर अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, किसी और को नहीं। आ जाओ इसको करके देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए का जो है ना 12% वो बराबर है बी के 15% के। फिर कह रहा है बी का 18% है ना, वो सी के 15% के बराबर है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। सुनो, ए का 12%, मतलब ए का 12/100, उसकी वैल्यू क्या है भाई, बी के 15% के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो, 100 कटेगा ना, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5/4। क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं, बी का 18% जो है ना भाई, वो बराबर है सी के 15% के बराबर है, तो ये 0 0 कटेगा, 3 से 6 बार में और ये 3 से 5 बार में, तो बी बाई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6। तो कह रहा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो अब ये सी की वैल्यू दो अलग अलग, देखो बी की वैल्यू दो अलग अलग, एक बार बी की वैल्यू 4 दिख रहा है और एक की बी की वैल्यू 4 दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में ना मैं रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कराऊंगा। तो देखो पहली बार ए रेशियो बी कितने मेरे को मिला है, 5/4 मिला है। सेकेंड सिनेरियो में बी रेशियो सी कितना मिला है मेरे को, 5/6 मिला है। तो मेरे को ए बी और बी सी जब भी ऐसा होना जिससे ये एंड कर रहा है बी से और दूसरा बी से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में मेरे को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, तो मैं इस चीज को रेशियो में भी पढ़ाऊंगा। उसको देखने के बाद फिर इस सवाल को एक बार आप देख लेना, टाइम को लिख लो कॉपी पे कि इस टाइम पे आके देखना है, वीडियो का टाइमर देख लो। ठीक है, तो आपको ए बी सी निकालना है ना, तो ध्यान दो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, बी कॉमन है ना, है, तो ऊपर वाले में जो बी की वैल्यू है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, और नीचे वाले में जो बी की वैल्यू है ऊपर वाले में दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। नीचे में बी की वैल्यू 5 है तो मैं दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर में बी की वैल्यू 4 है तो मैं नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे बी को 5 को, तो क्या मिलेगा, 25, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 4 इंटू 5 क्या हो गया, 20 हो गया। अब ऊपर में बी की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, और नीचे में भी देखो 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 क्या मिल गया मेरे को, बताओ, 20 मिल गया ना। तो इसका मतलब बी की वैल्यू मेरे को ऊपर नीचे बराबर मिल गई, तो एक ही बार लिखो, और सी की वैल्यू मिल जाएगी 24। तो देख लो आप, ए की वैल्यू मेरे को मिल गई 25, बी की मिल गई 20, सी की मिल गई 24। कह रहा है सी जो है ना ए से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, देख लो, ए से 1 का डिफरेंस है, तो 1 बटा में किससे, ए से ना, तो ए की वैल्यू क्या है 25, नीचे रखो इंटू 100, 4 बार में कटेगा, 4% का डिफरेंस है उनके बीच में, 4% का डिफरेंस है ना, बस 4% इसका आंसर हो जाएगा। चीजों को आसान से अगर समझोगे ये चीज आपको समझ में आएगा। एक बार और देखना, जब मैं रेशियो पढ़ा दूंगा इसी के अंदर, तो फिर एंड में एक बार फिर से इसको देख लेना, चीजें आसान लगेगी। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूअस रिलेशन दिया हो, मान लो ना पहले से कोई एक गुड्स है, कोई सामान है, इसको इसकी प्राइस को ना अगर एक बार बढ़ाते हैं 20%, फिर बढ़ाते हैं 30%, फिर बढ़ा देते हैं 70%, और एक बार बढ़ा देते हैं माइनस कर देते हैं 40%, ऐसा कोई सवाल देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या बार बार कैलकुलेशन करेंगे, नहीं। मान लो ये गुड्स की प्राइस x है, तो x में अगर आपको 20% बढ़ाना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 120/100 से, 100 में 20 जोड़ दिया, फिर 30% बढ़ाना है तो क्या करोगे, 100 में 30 जोड़ोगे 130, फिर आपको अगर 70% बढ़ाना है तो 170, अब फिर कह रहा है कि 40% घटाना है तो आप 100 में 40 घटा दो, तो मतलब इसकी 60% वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर देना, अगर x की वैल्यू दी है और नहीं दी होगी तो बताएगा कि इसमें बढ़ाने घटाने पर इसकी कोई न्यू वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल लेना। बोलोगे नहीं समझ में आया, देखो तो मान लेते ना a इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस माइनस r परसेंट बटा में 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 बाई 100, ये R1 का मतलब x%, जितना परसेंट बढ़ेगा वो, इंटू R100 प्लस माइनस R3% बाई 100 इज इक्वल टू डी का मतलब कुछ मान लो नया वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट को यूज करना, बोलोगे कैसे नहीं समझ में आया अभी भी, ये कॉन्सेप्ट देखो एक बार, मैं इसको यूज करने वाला हूँ, एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है, समझ में आए ना आए, बस एक बार इसको आप पढ़ लो, ठीक है। क्या कह रहा है, वही सवाल है,
एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया गया और जितना बचा ना, बचा हुआ राशि में से 6% दूसरे साथी को दे दिया। अब फिर 47 रुपया बच रहा है, तो लड़के के पास जेब खर्च कितना था? तो मान लो पॉकेट मनी उसके पास 100 रुपीज थी। अब उसने पहले 80% किसी को दे दिया, तो 100% था, मान लो उसमें से 80% दे दिया, तो कितना बचेगा? 20% बचेगा। अब जो वैल्यू बच के आ रहा है उसमें से 6% किसी और को दे रहा है, मतलब 100 में से फिर 6% हटा दो। अब जो बच रहा है उसके पास टोटल 47 रुपीज बच रही है, तो एक्स की वैल्यू जो घटाने के बाद 2 बार किसी किसी को देने के बाद 47 बच रहा है। तो जेब खर्च कितना था? तो यही जेब खर्च एक्स था, उसका निकाल लो। यही तो मैंने कहा, ठीक है। अगर इस तरीके से कंटिन्यूअस रिलेशन दिया रहे तो परसेंटेज के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 20/100, ये हो जाएगा 94/100 इज इक्वल टू 47। तो ये 47 दूनी कितना होता है? 94 होता है, और ये 20/25 होता है 100। ये 2 से कटाओगे तो ये 50 बार में कटेगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये लड़के की जेब खर्च कितना था? मैंने ऑप्शन कुछ गलत कर दिया है क्या? वैसे तो 250 आ रहा है इसका। अच्छा, ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस को मत रखने दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम ऑप्शन गलत है? इमेजिनेशन करो ना, उतना खर्च करने के बाद उसके पास 47 रुपया बच रहे हैं खर्च करने के बावजूद भी तो ये 2, 2.5, 3, 3.5 कहाँ से आ गया? ये टोटल पॉकेट मनी इतना तो हो ही नहीं सकता है, 250 रुपीज हो जाएगी। ऑप्शन में मिस्टेक है। चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इसको करो। ये एक नया टाइप का सवाल है जहां से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। लाइक देखो, कभी कभी क्या होता है ना हमारे लाइफ में, कुछ चीज़ों की वैल्यू ना अचानक से X% बढ़ जाती है, या फिर कभी सुनने के लिए मिलता है कि ठीक है अभी अचानक से Y% की डिस्काउंट मिल गई मेरे को, या फिर डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू में। उस सिनेरियो में मेरे को क्या करना होगा? फाइनल वैल्यू निकालना होगा। कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। वैसे 2 सिचुएशन दिया रहे आपको, तो क्या करना है आपको? पहले मैं ना 2-3 फार्मूला रटवाता था, बट मैं अब कहता हूँ ना, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद, कि बस एक फार्मूला आप याद रखो और इसी से जितनी भी चीजें बनेंगी आप बना लेना। लाइक कैसे? अभी मैंने कहा x + y + x × y/100। अब और इस x की और y की वैल्यू अपने को ध्यान देना, अगर इस x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही छोड़ दो, अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको माइनस में रख लो। लाइक कह रहे ना कि देखो पहले x ना 4% इंक्रीज हो गया, और मैं y कह रहा हूं ना कि 3% डिक्रीज हो गया, तो मैं यूं कहूंगा, अब मैं पूछूंगा कि फाइनल बताओ कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो मैं कहूंगा 4% इंक्रीज हुआ। x हमारा पॉजिटिव है तो प्लस छोड़ दो, प्लस y माइनस है तो माइनस y ब्रैकेट में करोगे, तो ये प्लस माइनस मिल गया, क्या मिल जाएगा? माइनस मिल जाएगा, तो 4 - 3। ठीक है, अब मेरे को करना था प्लस 4 × -3/100। तो अब मैं ये देखो, ये मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? -12, और ये प्लस माइनस मिलके मिल जाएगा माइनस, तो मैं माइनस लिखूंगा 12/100। तो ये हो जाएगा 1 - 12/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 - 12/100। अब जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो होगी 88/100। इट मीन्स गाइज 0.88% की इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, प्लस आती है, तो इसका मतलब हुआ उसके फाइनल वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। माइनस होती है तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना होगा आपको, तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है ना भाई, आगे देखते हैं। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला तो वही मैंने बोला था ना, x + y + x × y/100, यही बोला था मैंने। अब देखो, यदि किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया, सॉरी 10% बढ़ाया जाता है, फिर बाद में 20% घटाया जाता है, तो बताओ कुल मिलाकर उसकी क्या परसेंटेज चेंजेस क्या आई? फाइनल कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? ऑप्शन में देखो 15% इंक्रीज एंड 15% डिक्रीज दोनों है, 20% डिक्रीज एंड 20% इंक्रीज दोनों है। अब इंक्रीज है कि डिक्रीज है वो आपका फाइनल आंसर बताएगा। तो 10% क्या हुआ है भाई? इंक्रीज हुआ है x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है? 20% माइनस डिक्रीज हुआ है, तो मैं यू लिखूंगा 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? -20, बिकॉज 20 क्या है? माइनस है। अब ये y की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस मिलेगा, तो मैं माइनस लिखूंगा 10 × 20/100। डबल जीरो कट जाएंगे यहाँ से, तो मेरे को ये वैल्यू क्या मिलेगी? कहोगे सर कुछ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा -10 - 2। इट मीन्स -12%। ठीक है, तो इसका मतलब है कुल मिला के 12% की कमी आ गई है। ठीक है,
ऑप्शन में तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ है। ऑप्शन में क्यों नहीं है भाई, ऑप्शन गलत सलत सेट हो गया है क्या? ऑप्शन ही गलत से टाइप कर दिया है बच्चे, इसने टाइपिंग वाले ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको ठीक कर दिया। तो अभी 12% की क्या हुई, माइनस वैल्यू है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कमी हो रही है 12% की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गया ना, यही होता है। देखो मैंने कहा ना कि चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि सब चीज़ें हम खुद से नहीं करते। अगर मैं ही सब कुछ करने लगूँ तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब, ठीक है। अगर मैं ही टाइपिंग करने लगूँ, मैं पढ़ भी लूँ, मैं पढ़ा भी लूँ, क्योंकि हर इंसान को पढ़ाने से पहले पढ़ना होता है, ठीक है। बिना पढ़े कोई पढ़ा नहीं पाएगा। दैट्स वाई रीज़न, देखो इतनी सारी काम करने के बावजूद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी देता हूँ। तो कुछ चीज़ों को पेड रखने का रीज़न यही है कि मैं खुद भी सर्वाइव करूँ, अदरवाइज मैं ही कोलैप्स कर दूंगा, तो मैं क्या ही मदद करूँगा। आगे देखो, इस सवाल को बना उसी फॉर्मूला पे है। पहले 20% देखो घटा रहा है, फिर 30% घटा रहा है, दोनों बार क्या हो रही है ना, 20% माइनस 30% माइनस, इसका मतलब क्या है, -20 -30। अब देखो प्लस करोगे अगर ना यहाँ पे, तो -20 इंटू -30/100, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा। तो इसको प्लस ही रहने दो, इसको चेंज मत करना, क्योंकि दो माइनस को मल्टीप्लाई होने पर ये प्लस चेंज हो जाता है। तो ये ऐड होके क्या बनेगा, -50, फिर प्लस हो जाएगा, डबल जीरो कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा -44। इसका मतलब माइनस में वैल्यू है तो कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, 44 डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। फिर क्या रहा है, देखो अब देखो ये मेंसुरेशन पे बेस्ड है। किसी त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ा रहे तथा उसकी ऊंचाई में कितना परसेंट घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल जो है ना कोई परिवर्तन ना हो। अब बोलोगे हमको पता ही नहीं है, ठीक है, उसका एरिया में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो ये खतरनाक है। देखो हमको x की वैल्यू पता है कि 25% है और y की वैल्यू मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं इसको a मान लूंगा, ठीक है। और नो चेंज पे क्या करोगे भाई, आप इज इक्वल टू 0 मानोगे। लाइक कैसे, 25 प्लस a, कितना परसेंट घटाया जाए ना, तो -a करना होगा। क्यों, समझ में आ रहा है ना, माइनस करना, आपको खुद समझ में आ रहा है। घटाने के लिए कह रहा है तो a की वैल्यू माइनस करो, -25 इंटू a/100, और नो चेंज कह रहा है इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि फाइनल में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, तो 0 कर लो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, मैं एक काम करूंगा, प्लस वाले को इधर ही रहने दो और माइनस में माइनस ही है, और ये जो भी है सबको उधर भेज दो ताकि ये प्लस में चेंज हो जाए। तो a प्लस 25 a/100, तो ये 25 को मैं यहीं पर कटा के 100 कर लेता हूं, तो a/4 हो जाएगा, ठीक है, a/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको करूंगा तो क्या मेरे को मिलेगा बताओ, 4a प्लस a, 5a मिल जाएगा ना, 25 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5a/4। तो ये 25 से 5 बार में कटेगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 20। तो मतलब 20 अब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या थी, 20 थी। तो बोलोगे पॉजिटिव वैल्यू कैसे दे रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू में हमने ऑलरेडी, ये फाइनल वैल्यू थोड़ी है, इसके वैल्यू में ऑलरेडी हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, तो ये अब इंटीजर देगा, ठीक है। तो ये 20 क्या 20 तो डिक्रीज, इसमें डिक्रीज इंक्रीज का कोई मतलब नहीं रह गया। बोलोगे क्यों, क्योंकि सवाल में ही दे रहा है कितना घटाया जाए, हाउ मच कहाँ दे रखा है, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी डिक्रीज, तो ऑलरेडी तो डिक्रीज ही होगा ना, इसमें तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। क्वेश्चन में पूछ रहा कितना घटाया जाए, तो आप बोलोगे 20 बढ़ाया जाए। जब सवाल कह रहा भैया तुमको घटाना है, तो आप थोड़ी जबरदस्ती कहोगे ना हम तो बढ़ा देंगे, नहीं ना, इसमें प्लस माइनस ध्यान देने वाली कोई चीज ही नहीं, ऑलरेडी ये निगेटिव वैल्यू है, घटाने वाली चीज है। आगे आ जाओ, अब एक दो देखो, वैसे ना परसेंटेज के अंदर कुछ और भी टॉपिक होते हैं, लाइक चाय की वैल्यू पहले इतनी थी अब चाय की वैल्यू उतनी होगी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट में एट द टाइम एग्जाम के टाइम अगर याद कराऊं ना, तो आप ज्यादा उलझन में आ जाओगे। तो कुछ चीजों को छोड़ना भी जरूरी है, तो उन सब चीजों को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वास्ट लेवल के हो रहे हैं। जो इजी टू मॉडरेट लेवल के हो रहे हैं मैं वही आपको कह रहा हूँ। लाइक एग्जाम में कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स के बेस पे सवाल पूछता है, जो कि बिना किसी ट्रिक को रटे सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे हम सीख सकते हैं, मैं उन सब चीजों को सिखा रहा हूँ। परीक्षा के अंकों के आधार पर देखो क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए ना 40% अंकों की जरूरत पड़ती है। एक विद्यार्थी 220 अंक लाने के बावजूद 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। 40% marks are required to pass an examination. A student, despite scoring 2 to 20 marks, fail by 20%. What is the maximum marks in the examination? अब देखो इसका चीज को समझो, ये क्या कह रहा है, सवाल को समझो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो मैक्स मार्क्स ना
एक्स मान लो कि मैक्सिमम आपको एक्स लाने हैं, ठीक है, बाकी चीज समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 40% अंक की जरूरत है, ठीक है, तो मान लो x का 40% लाओगे ना, ध्यान से सुनो, x का 40% लाओगे ना तो आप पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। लेकिन एक इंसान क्या कह रहा है, 220 नंबर ला रहा है लेकिन फेल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके 20 नंबर कम है। अब खुद से सुनो, मैक्सिमम अगर ये 20 नंबर ला देता और ना 220 में अगर हम 20 ऐड कर देते तो ये मैक्सिमम मार्क्स बन जाता, पासिंग मार्क्स बन जाता, मतलब मैक्सिमम नहीं, पासिंग मार्क्स बन जाता कि तुम पास कर जाते एटलीस्ट। और पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। मतलब x का 40% की वैल्यू कितनी हो जाती? तो 220 नंबर से ला के ना 20 नंबर और ला देंगे तो ये x की 40% बन जाएगी। सवाल में जो क्या है वही करा मैंने, कुछ भी नहीं करा। 0 0 घटाओ यहां से, तो 4x/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240। तो ये हो जाएगा 4 छक 24, x बराबर क्या हो जाएगा? 600। तो टोटल 600 नंबर का पेपर था, दैट इज इट। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। चलो वही सवाल है, मैं फिर से यहीं पे दे रहा हूं आपको, देखो फिर से समझा रहा हूं इसको। टोटल जो है ना, मान लो टोटल जो है ना x नंबर का पेपर था, ठीक है, और एक इंसान x का 40% ला देता है ना तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, कितना? x का 40% ला देगा तो वो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स के बराबर करने के लिए वो 220 नंबर ला रहा है लेकिन फेल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको 20 नंबर और चाहिए, किसके लिए? सिर्फ पास करने के लिए। तो मतलब 220 में ना 20 नंबर और जोड़ देंगे तो टोटल मार्क्स का ना 40% ला देगा वो, क्योंकि 40% पे ही पास होना है। तो बस वही लॉजिक कर लो, x का 40%, ठीक है, बराबर 240, ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, 4 छक 24, और x बराबर क्या हो जाएगा? 600। तो वही चीज है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं तो इसको इसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, इस पे ऐसे सवाल 3-4 टाइप से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये समझ गया कि किस तरीके से हुआ है, वो इंसान फटाक से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। अब देखो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के अंदर, तो मैं वैसे सवाल करा दे रहा हूँ, एक सवाल कॉन्सेप्ट समझा के। बाकी अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो डिफिकल्ट वाले भी आप बना पाओगे, बट मैं इजी टू मॉडरेट लेवल के जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, फिर रेशियो करा दूंगा। देखो चुनाव वाले वही सवाल है जो इधर लिखा हुआ है, मैं इधर जूम करके लिख दे रहा हूँ आपको। 2 उम्मीदवार के बीच होने वाले चुनाव में कुल डाले गए मतों का जो है ना 60% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार जो है ना 14,000 वोटों से जीत गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला? अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, ध्यान से सुनना, मैन 1 और कितने भाई? मैन 2। 2 ही लोग हैं इलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब कह रहा है 14,000 वोट से जीत गया, मतलब इन दोनों के वोटों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 14,000, 40,000। ठीक है, 14,000। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया ना कि दोनों के बीच का गैप कितना है, 14%। और जीता कौन है? 2 उम्मीदवार के बीच होने वाले चुनाव में डाले गए कुल मतों का, कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 14,000 मतों से जीत गया। तो मान लेते हैं पहला इंसान जीता है, और ये टोटल वोट कितना था भाई? टोटल वोट मान लो ना मेरे पास x था। ठीक है, अब मैं पहला इंसान कितना लाया जो जीता है? जो सुनो यहाँ पे एक ना मैं नहीं लिखता हूं, मैं विनर लिखता हूं, ध्यान से सुनो। पहले टोटल जो है वोट मान लो x है, एक विनर है, तब समझ में आएगा, और एक क्या है? लूजर है। विनर कितना लाता है? टोटल वोट का 60%, तो ये x का 60% वोट लाता है, और बाकी जो 40% ही बचा ना, तो ये x का 40% लाता है। खुद से सोच लो ना, जब 60% एक लेगी, तो पहला वाला ले गया, तो दूसरा कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। और इन दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है? सवाल में कह रहा है 14,000। अब मैं क्या कहूंगा आपको, कुछ करने लायक है इसके अंदर? नहीं ना। तो ये डिफरेंस करोगे तो 20x बराबर कितना आ जाएगा? 14,000। 0 कटा लो, ये 2 से 5 बार में कट लो, x बराबर क्या हो जाएगा? एक चीज इसके अंदर फिर से मेरे को ऑप्शन में डाउट लग रहा है कि क्या ऑप्शन गलत? नहीं, ऑप्शन टोटल वोट तो पूछा ही नहीं ना आपसे, पूछा है कि विनर कितना लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14,75 000। 70,000 टोटल वोट था। टोटल वोट कितना था भैया? 70,000। तो विनर को कितना मिला? 60%। विनर 60% ले गया है, तो 70,000 का 60% निकाल लो, 0000 कटेगा, 7 6 42 पे 000, तो 42,000 वोट जीत गया जीतने वाला। बस कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, प्यारा सा सवाल था। चीजों को इस तरीके से समझो, दैट इज द परसेंटेज। अब मैं कराऊंगा कुछ रेशियो के इंपॉर्टेंट से टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखियो, एक चीज समझो यहाँ पे आप, रेशियो क्या कहते हैं? A रेशियो B, ये इसी को आप लिख सकते हो A/B।
ठीक है, बटा वाले को लिख सकते हो रेशियो। ठीक है ना बच्चा, ये चीज समझ में आ गया आपको। अब बोलोगे ठीक है, ये समझ के भी आपने क्या उखड़वा दिया हमसे। मैं कहता हूँ अभी तो उखाड़ना बाकी है, अभी तो हमने कुछ किया ही कहा। चीजों को समझो, अगर ए रेशियो बी बराबर ना अगर 10 रेशियो 25 है तो ये एक रेशियो नहीं है। बोलोगे तो क्या है, क्या है बताओ आप ही, रेशियो नहीं है तो। रेशियो एग्जैक्ट पता है क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। बोलोगे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मतलब डिवीजन करने के बाद जो छोटा सा वैल्यू आता है ना उसको रेशियो कहते हैं। बोलोगे इसमें डिवाइड करे तो क्या करे, हम जिए तो जिए कैसे। देखो इसके अंदर मैंने क्या कहा, ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बाई बी, इट मीन्स 10/25। आ गया लाइन पे। अब बताओ 10 और 25 किसी एक पहाड़ से कटेगा टेबल से। बोलोगे हाँ, 5 से 2 बार में, 5 से 25 बार में, मतलब 2/5। तो बच्चा ए रेशियो बी की वैल्यू क्या हो गई, 2/5। दिस इज द करेक्ट रेशियो। बात समझ में आया, बोलोगे ना अभी कहाँ समझ में आया, फिर से समझाओ। देखो ये तो प्यारा सा छोटा सा चीज। अगर मैं लिखता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:42, ठीक है, तो ये क्या एग्जैक्ट रेशियो है, नहीं है। क्यों, क्योंकि तीनों ना एक ही टेबल से कट रहे हैं। बोलोगे हाँ सर, ये 7 से 1 बार में, ये 7 से 3 बार में, ये 7 से 6 बार में कट जाएगा। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1:3:6 हो गया। ठीक है, दिस इज द रेशियो। ठीक है, ये रेशियो का क्या है, बेसिक है, और क्या ही कह सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको। बोलोगे ओके, तो समझाना एक चीज और चाहता हूं मैं आपको। ये तो समझ में आ गया ना कि देखो अगर ऐसा रहे ना ए रेशियो बी रेशियो सी 10 17 15, ठीक है, तो कुछ लोग ये कर देंगे ना 5 2 जा और 5 3 जा, तो 2 17 3। ये गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों डिवाइड होना चाहिए, एक को छोड़ नहीं सकते आप। अगर ये एक भी छूट रहा है ना तो आप इसको एज इट इज रहने दो, 10 17 15 ही रहने दो। किसी एक को छोड़ के नहीं डिवीजन कर सकते हम इनके बीच में। समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो को ना मिलाना कैसे होता है, दो रेशियो को मिलाना होता है कैसे। अगर ए रेशियो बी की वैल्यू है 3:5, बी रेशियो सी की वैल्यू है 6:7, ठीक है, तो पूछेगा आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताओ। पूछता है ऐसा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। डिजिट थोड़ा सा बड़ा दे देगा, यहाँ पे 13 17 18 कुछ भी दे देगा, बट मैं अभी छोटा वैल्यू ले रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। तो आपसे ए बी सी पूछेगा, बोलोगे सर क्या लिखें, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सी 6 है। तो इस सिचुएशन में पता है क्या करना चाहिए आपको, दो तरीका मैं बताता हूँ, सुनो। या तो ए रेशियो बी लिखो 3:5, बी रेशियो सी लिखो 6:7। अब देखो क्या है, ऊपर में बी की वैल्यू देखो, दोनों के अंदर बी बी कॉमन है ना, पहले भी बी है दूसरे में भी है, तो ऊपर वाले बी की वैल्यू ना नीचे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, और नीचे में बी की वैल्यू जो 6 है ना ऊपर वाले में दोनों से मिला दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर में 6 से कर दो, नीचे में 5 से कर दो। अब देखो ए बी सी की वैल्यू प्यार से आ जाएगी। ऊपर में 6 को 3 से करोगे तो क्या मिलेगा, 18 रेशियो। फिर 6 को 5 से करोगे तो क्या मिलेगा, 30। अब बोलोगे नीचे में भी 6 को 5 से करेंगे तो 30 मिल गया। देखो यही तो फायदा ना कि बी की वैल्यू नीचे में भी देखो 30 मिल गई, बी की वैल्यू ऊपर में भी 30 मिल गई, मतलब बी की वैल्यू दोनों जगह सेम मिल गई। तो मेरे को बी को एक ही बार लिखना पड़ रहा है। अब सी की वैल्यू 7 से 5 बार करोगे 35। तो मेरे को अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 18:30:35। अब ये तीनों के तीनों किसी एक टेबल से नहीं कटने वाले, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब बोलोगे मेथड 2 बताओ जिससे कि हमारा ये प्यार से बन जाए। मेथड 2 में बताता हूं। देखो ए रेशियो बी बराबर मेरे को दे रखा है 3:5, बी रेशियो सी दे रखा है मेरे को 6:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, पहले इन दोनों को ऊपर नीचे जो है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6, ये ए की वैल्यू हो गई। फिर क्या करोगे आप, क्रॉस वाले को मल्टीप्लाई कर दो, बोले तो 6 × 5, 6 × 5, इनको 5 × 6 कर दो, ये बी की वैल्यू मिल गई। और अब क्या करो, लास्ट के दो बचे ना 5 × 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा 18 30 35। बिंदास रहो, ठीक है। इस तरीके से चीजों को निकाल सकते थे। पहले क्या किया, ऊपर नीचे, ठीक है, फिर क्रॉस, फिर साइड के अगल बगल। तो ये तरीके से आप 18 30 25 को कर लेते, आपका मिल जाता ए बी सी, ठीक है। अगर ये 1 से 2 से ज्यादा रहे तो फिर क्या करेंगे हम, मान लो ए रेशियो बी की वैल्यू है 4:5, बी सी की वैल्यू है 6 7, सी और डी की वैल्यू है ना 2 एंड क्या मान ले, 2 एंड 4 मान लो।
तो आपसे पूछा है ए बी सी की वैल्यू बताओ एंड डी की वैल्यू बताओ, बस कुछ नहीं वही काम करो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू देखो, एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक को मल्टीप्लाई करो 4 6 एंड 2, ठीक है, ये ए की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करना ना, 4 को भूल जाओ, लेफ्ट साइड से एक को भूल जाओ, अब क्या मिलेगा 6 एंड 2 मिलेगा, ठीक है, दो ये मिलेंगे और राइट साइड से एक को उठा लो 5 को, 6 2 बचे थे, अब पहले एक को भूल गए थे, राइट साइड से 5 को उठा लेंगे, ये बी की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को सी की चाहिए तो मैं आगे ना पहले 4 को भूला था ना, अब 6 को भी भूल जाऊंगा, बस एक बचा नीचे 2, ठीक है, 2 इंटू, अब इधर से मैं 5 एंड 7 को ले लूंगा, तो 5 एंड 7 मिल जाएंगे मेरे को। अब तीसरे वाले में मैं पहले 4 को छोड़ दिया था, मैंने 6 को छोड़ दिया, अभी 2 को भी छोड़ दूंगा, अब बचेंगे, मेरे को 3 की पेयरिंग चाहिए थी, 3 रेशियो है ना, तो 3 की पेयरिंग बनानी, तो 5 7 4 मिल गया मेरे को। अब ये हो जाएगा ABCD की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12 12 छके 48 रेशियो, ठीक है, 5 दूनी 10 10 इंटू 6 60 रेशियो 70, ये 140। क्या किसी एक टेबल से कटेंगे, बोलोगे सर 2 से तो सबके सब कटेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 24 30 35 70, अब किसी से नहीं कटेंगे, ये आंसर हो गया। तो ये रेशियो का जो मेथड है ना, इसको फॉलो करो, आपको बहुत काम आने वाला है एग्जाम में अक्सर ऐसा ही दिया करते हैं वो लोग, ठीक है, तो जब दिया करते हैं तो ट्राई करना है इसको। बाकी रेशियो में ना भी क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है, लाइक अगर इस तरीके से रहे कि ए का m गुना, बी का n गुना रहे, सी का p गुना रहे, ठीक है, तो ऐसे सवाल SSC GD में भी बहुत देता है, एयरफोर्स में भी देता है, कोस्ट गार्ड के अंदर भी देता है, तो इनको थोड़ा सीरियसली लेना। तो आपको क्या करना होगा, ABC की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो m गुना है ना उसको बटा में कर दो, n गुना है ना उसको बटा में कर दो, p गुना जो है ना उसको बटा में कर दो। बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है महाराज, क्या कर रहे हो आप, देखो ना, अगर मैं कहता हूं ना 8A रेशियो 7B रेशियो 2C, ठीक है, ओके, तो मैं अगर दिया है, ठीक है, तो पूछेगा ना A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू वॉट, आपसे पूछेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा। अब A का देखो, A का m गुना m टाइम्स ऑफ A, मतलब 8 टाइम्स ऑफ A, n गुना B का 7 टाइम्स ऑफ B, 2 गुना C का 2 टाइम्स ऑफ C। तो मैंने क्या कहा था, 1/m 1/n 1/p, जो इनके साथ मल्टीप्लाई थे उनको बटा में कर दो। ABC कैसे निकालोगे आप, 1/8 1/7 1/2, ठीक है, ऐसे करो। अब ऐसे इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको। देखो, अगर मान लो कोई रेशियो है ना, इस तरीके से है 1/2 रेशियो 1/3 है, तो इसको एक एग्जैक्ट रेशियो में पता है कैसे बदलते हैं, बोलोगे नहीं पता है। आपको पता है क्या करना चाहिए, इसका जो ये बटा में है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, लाइक देखो, ये घर है, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा आपकी भाषा में बताना समझूंगा, ये भी एक घर है, ठीक है, इसमें एक कपल रहता है, ठीक है, इसमें दो घर हैं, 2 होम है, इसमें एक कपल रहता है, ऊपर पता है क्या रहता है, हस्बैंड रहता है, नीचे वाइफ रहती है, झगड़ा हो गया। दूसरे में भी सेम चीज है, ऊपर हस्बैंड रहता है, नीचे वाइफ रहती है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो अब इसका हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ की तरफ देख नहीं रहा है, वो सामने वाली वाइफ की तरफ देख रहा है, और इसकी वाइफ जो है ना वो अपने हस्बैंड से लड़ी है और उसका हस्बैंड अपने वाइफ से लड़ा है, तो ये दोनों अपने में देखा देखी कर रहे हैं। क्या समझ में आया, इसका ऊपर वाला जो है ना इसके साथ अफेयर चला रहा है, इसके नीचे वाले के साथ, इसका ऊपर वाला इसके साथ चला रही है, मतलब इसके 1 को ना इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके 1 को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब एग्जैक्ट रेशियो क्या मिलेगा, 3:2। बोलोगे कुछ कुछ समझ में आया, देखो मैं कुछ कुछ को पूरा कर देता हूँ। 5/4 रेशियो है ना, 6/3 है, ठीक है, तो एग्जैक्ट रेशियो में कैसे बदलेंगे इसको, बटा हटाओ एग्जैक्ट रेशियो में, तो इस 5 को किसके साथ अफेयर कराएंगे, 3 के साथ ना, यही समझ में आता ही है आपको। ये 6 को 4 के साथ करा देंगे, रेशियो 6 × 4 करा देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा 15:24। क्या ये 3 के टेबल से कटेंगे, 3 5 जा 3 6 जा 3 8 जा, ठीक है, तो 5:8 मेरे को मिल गया एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने ऐसा क्यों सिखाया, मान लो अगर 3 वाला रहता तो क्या करते, ये तो ठीक है 2 वाला है, 3 4 5 रहते तो फिर हम क्या करते, 3 4 5 रहते तो मान लो 4/5 है, 2/7 है, 3/2 है,
तो एग्जैक्ट रेशियो में निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल है ना, इसके ऊपर वाले को इन दोनों के नीचे वाले से फेयर करो, खुद के नीचे वाले से नहीं। 4 इंटू 7 इंटू 2, ओके, इसके ऊपर वाले को इन दोनों के नीचे वाले से फेयर करो, खुद के नीचे वाले से नहीं, ठीक है। 2 को 5 एंड 2 से, 5 एंड 2, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले को ना खुद के नीचे वाले से नहीं, इन दोनों के साथ फेयर करो। 3 को 5 7 से, ये क्या मिल जाएगा? 7 दूनी 14, 14 चके 56, ये हो जाएगा 20, ठीक है। चलो अच्छा इधर भी है ना, 15 तिया 15 नहीं है, 5 तिया 15 7 105, ठीक है। चलो ये हो गया। क्या ये अब किसी टेबल से कटेंगे? नहीं, एक ही टेबल से नहीं कटने वाले, 6 5 11 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। ये इनका एग्जैक्ट रेशियो हो गया। अब मेरे को समझाने का रीजन क्या था ना, ये वाला चीज, यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर निकलेगा। तो एबीसी को मेरे को निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालूंगा? तो इस 1 के साथ ना खुद के नीचे वाले से नहीं, 7 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके 1 को ना खुद के साथ नहीं, नीचे वाले के साथ नहीं, 8 एंड 2 के साथ अफेयर कराएंगे, ठीक है। और इसके 1 को ना 2 के साथ नहीं, 8 एंड 7 के साथ अफेयर कराएंगे, ओके गाइस। तो ये 14 16 8 7 56, तो ये 2 से कटेंगे ना, 2 से 7 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 से 28 2 56, तो ये इसका आंसर हो गया 7 28 7 8 और 28, ठीक है। अब कोई लफड़ा तो नहीं है, चीजें काफी इजी हैं, बेहतर है, ठीक है। लाइक मैं क्या एग्जांपल देता हूँ आपको, खुद से करो एक बार। 5A रेशियो, ठीक है, 8B रेशियो 15C, देन आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू व्हाट। तो कहोगे कुछ नहीं है सर, इसके अंदर हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या करोगे आप? 1/5 1/8 1/15। तो इस 1 के साथ क्या करेंगे? 8 एंड 15 को कर लेंगे। अब इस 1 के साथ 5 और 15 को कर लेंगे। अब इसके 1 के साथ ये रेशियो है ना, 5 और 8 को कर लेंगे। तो 15 8 20, 15 5 75, 8 5 40। तो ये सब 5 से कटेंगे ना, 5 दूनी 10, 5 6 20, 15 5 75, ये 5 8 40। चलो, तो ये इसका एबीसी का वैल्यू हो गया। तो चीजें आसान है, इनको कुछ इसी तरीके से करने का कष्ट करो, तब जाके एग्जाम में बना पाओगे। अगर सिर्फ मान लो 2 ही रहते तो लाइक जैसे मैंने 3 वाला दिखाया ना, 4 भी रहता तो वो करते, लेकिन सिर्फ 2 ही रहता तो टाइम बचाना है ना। लाइक देखो, अगर ये 5A रेशियो है ना 7B, देन पूछे आपसे ना बताओ A रेशियो B, ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, A रेशियो B बराबर व्हाट। तो A रेशियो B को ना आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। जो 7 वाला है ना, जो 5 है उसको बाद में कर दो, 7 को पहले कर दो, 7 रेशियो 5 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि A रेशियो B क्या हो जाएगा, 1/5 रेशियो 1/7 होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 रेशियो 5 नहीं हो जाएगा। बस वही चीज कह रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलो, एक सवाल है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, बच्चा कुछ लोग बनाए थे, मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था ना, ऐसा बहुत सारे एग्जाम की मैं देखते रहता, तो इसमें सिर्फ 45% लोगों ने इसका आंसर सही किया था। गजब, क्या ही सीन है भाई, 55% को इतना इजी सवाल नहीं आता था। अब देखो, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट किया गया था। 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C बराबर क्या है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। तो एक बात बताओ, एबीसी पूछ रहा है, एबीसी पूछा है ना, तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, मतलब नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ ना, ऊपर, तो इनको नीचे ले आओ। एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 1/5। देखो, अगर इसको नीचे से ऊपर ले जा रहा है ना, तो इनको ऊपर से नीचे ले आओ और एबीसी की वैल्यू निकाल लो। मतलब इस 1 को ना 3 एंड 5 के साथ करोगे तो 15 मिल जाएगा। अब इस 1 को ना 2 एंड 10 के साथ करोगे, 2 एंड 5 से करोगे तो 10 मिल जाएगा, और इस 1 को 2 एंड 3 से करोगे तो 6 मिल जाएगा। तो एबीसी की वैल्यू मिलेगी ना 15 10 6। अब किसी एक टेबल से तीनों कटेंगे नहीं, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा बस। चलो, अब थोड़ा सा ना हम लोग रेशियो के अंदर प्रोपोर्शन पढ़ लेते हैं, समानुपात। लाइक देखो, अगर A रेशियो B जो है ना,
और एक C/D है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए ना तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, समानुपात। मतलब A/B बराबर C/D अगर है तो ये प्रोपोर्शन होगा। और यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि ये D जाके A के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, AD बराबर हो जाएगा B और C जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो BC के। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। तो ये चीज समझना, ये पूरा LCM HCF में आपको काम आएगा। ये उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा बेसिक से पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। ये LCM HCF में बहुत काम आता है। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज सिखाता हूं मैं आपको। ऐसा सवाल दिया था पिछली बार, यदि कोई संख्या ना 7, 9, 11, 15 में से घटी जाती है, मतलब घटाई जाती है, ठीक है, तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए तो वह संख्या क्या होगा। तो मान लो पहला नंबर जो है ना वो क्या है, 7 है, दूसरा 9 है, ठीक है, तीसरा क्या है 11 है और चौथा 15 है। इनमें से कोई एक ही नंबर सब में से घटाओ, मान लो इसमें से भी x घटाओ, इसमें से भी x घटाओ, इसमें से भी x घटाओ और इसमें से भी x घटा लो, तो ये समानुपाती हो जाते हैं। समानुपाती का मतलब 7x बटा 9 बराबर हो जाएगा 7x बटा 9x बराबर हो जाएगा 11 माइनस x बटा 15 माइनस x के, ऐसा कह रहा है। ये समानुपाती का मतलब यही होता है। अब देखो इस सिचुएशन में याद तो ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, बट गाइस ये मेरे हिसाब से बेतुका चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। ऑप्शन से चेक कर लो, क्या मैं 4 को सब में रखता हूं, लाइक अगर मैं ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूंगा 7 माइनस 4 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 4 15 माइनस 4, क्या ये दोनों की साइड बराबर आ रहा है। तो 3 बटा मेरे को मिल रहा है 5, ये 7 बटा मेरे को मिल जा रहा है कितना 11, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब बी में रखूंगा ना तो 5 मिल रहा है, तो 7 में से 5 घटा दो, 9 में से 5 घटा दो, 11 में से 5 घटा दो, 15 में से 5 घटा दो, तो क्या अब चीजें मेरे को बराबर मिल रही हैं। तो 2 बटा 4 इज इक्वल टू 6 बटा में हो जाएगा हमारा 10, तो ये 2 दूनी 4, 1 बटा 2 मिल गया, ये 2 तिहाई 6 है, 2 5 10, तो क्या 1 बटा 2 बराबर 3 बटा 5 बराबर मिल रहा है, नहीं, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे हम, सी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ए बी सी डी यही चारों होगा ना, ये फिर भी टाइम बचाएगा। अगर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो ज्यादा लेंदी बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, एक्स पे पावर चढ़ जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा, तो इसलिए ऑप्शन सही बनाना है इसको। तो 7 माइनस 3 कर लो, 9 माइनस 3 कर लो, फिर 11 में से 3 घटा लो, 15 में से 3 घटा लो, तो ये हो जाएगा 4 बटा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 8 बटा में ये माइनस है ना 12 हो जाएगा। तो देख लो ना ये आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3, दोनों साइड बराबर आ गया, तो प्रोपोर्शनल कर रहा है ना ऑप्शन सी ही इसको। ठीक है, चलो कहोगे नहीं समझ में आया उतना अच्छा से, एक बार पीछे करके देखो एंड इस सवाल को फिर से बनाओ, आप अपने से बनाओ। कह रहा ना कि 7/11 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए, सॉरी कितना जोड़ने पर अनुपात 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो सीधे देखो 7 बटा 11 में से दोनों में से आप x घटा लोगे ना तो ये वैल्यू ना 3 बटा 4 के बराबर आ जानी चाहिए, बस यही कहा है आपसे। अब ऐसा सिचुएशन में देखो इधर कुछ नहीं घटाना है, बस 3 बटा 4 कहीं रहा है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, ऑप्शन भी रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, क्योंकि अगर इधर भी x घटाना रहता है ना तो फिर डिफिकल्ट होता है, फिलहाल ये डिफिकल्ट नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 7 और x से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 28 माइनस 4x, और ये क्या हो जाएगा 11 माइनस x उधर जाएगा तो 33 माइनस 3x बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 7 × 28 4x, ठीक है। अच्छा जोड़ने पे कह रहा है ना, मैं भी गलती कर रहा हूँ, जोड़ने के लिए कह रहा है, ये घटाने के लिए नहीं कह रहा, वही तो मैं कहूँ कि माइनस में कैसे आंसर दे रहा है। तो ये 3x को उधर भेजोगे तो 4x में से 3x घट जाएगा और 33 में से 28 घटा लो, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलो या फिर डायरेक्टली ऑप्शन से भी रख लेते हैं, यहाँ पे 7 + 5 11 + 5 बराबर क्या 3 बटा 4 आएगा, तो 12 बटा 16 आ रहा है ना, ये 4 × 12 4 × 16, देखो 3 बटा 4 3 बटा 4 आ गया। तो ये ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं आप इस तरीके से, और ये से भी कर लेते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको कर दिया। और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में देते हैं, ये मत सोचना कि ये इजी है, इजी नहीं है, टाइम टेकन है। रगा इजी रहता है, वो टाइम टेकन होता है, रगा डिफिकल्ट होता ही नहीं है। पहली बार तो ये ऐसा रगा का कोई सवाल नहीं ना, अगर मैं आपको 20 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूं तो आप सवाल छोड़ोगे, सब सवाल बना दोगे। दिमाग सिर्फ ये होना चाहिए कि टाइम कैसे बचाना है। इस सवाल को बनाओ,
17/23 में से ना प्रत्येक में से क्या घटा है ना, x घटा दो कि 5/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से अगर एक एक घटा दूं ना तो क्या बच जाएगा, 16/22 बच जाएगा। तो ये क्या 5 कभी भी 7 होगा? नहीं होगा। खुद से मन में सोचो। अब मैं अगर 2 घटाता ना इसमें से 17 में से 2, तो क्या मेरे को मिलता भाई? कहोगे 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 मिलेगा, और ये 21 में से 2 घटाएंगे तो 21 मिलेगा। तो 3 5 15, 3 7 21। देखो अगर x बराबर मैंने 2 माना तो लेट, तो मेरे को मिल गया ये चीज, दोनों साइड बराबर मिल गया। सिंपल से लॉजिक है। आगे देखो, यहां पे जब तक पता नहीं था क्या घटाना है ना तो हम x घटा रहे थे, लेकिन x जोड़ रहे थे, x घटा रहे थे। लेकिन जब पता है ना देखो कि 15 जोड़ना है मेरे को, क्या है ना कि दो संख्याओं 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 15 वृद्धि कर दी जाए तो वो रेशियो 2:3 हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जब मेरे को पता चल गया कि क्या जोड़ना है, तो फिर मेरे को ये 9 और 16 नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट रेशियो अब रह ही नहीं गया। अब इनको 9x और 16x मानना पड़ेगा मेरे को। अब इसमें मेरे को 15 ऐड करना पड़ेगा और इसमें भी 15 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 2:3 है। तब जाके ये मेरे को 9x और 16x में से वो नंबर्स मिलेंगे एंड उनके डिफरेंस को निकालना होगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, 9 × 27, ठीक है, प्लस 27x प्लस 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 को 9x से 15 से, इज इक्वल टू 16 को मैं कर रहा हूं 16 दूनी 32x, और ये 15 दूनी 30x। ठीक है, तो ये 30 इधर जाएगा तो मिलेगा मेरे को 15, और ये 27 इधर आएगा तो 28 29 31 32, 5 तो x बराबर मेरे को मिल गया 30 3। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 16x और 9x को घटाओगे तो क्या मिलेगा, कहोगे 7x। तो 7 × 3 कितना है, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 21 है। या फिर आप यूं कर सकते थे, 16 में x की वैल्यू रख लेते 48 और 9 × 27, तो 48 में से भी अगर 27 घटाते तो 21 आ जाता। ठीक है भाई, चलो अब देखो जो रेशियो का सबसे ज्यादा हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इनको बहुत अच्छे से रट के ही जाना, कुछ आए ना यहां से जरूर आता है। इन सबको समझो क्या करना है क्या नहीं। देखो ए बी का प्रथम अनुपाती कहेगा ना तो इसका फॉर्मूला होता है a²/b। ठीक है, ऐसा मेरे को क्यों हंसी आया, ऐसे सवाल देखो जब भी आते हैं ना तो बच्चा फॉर्मूला उल्टा पल्टा यूज कर देता है। लेकिन देखो अगर ये थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा ना तो b² होता है। अब वो बैठ के सोचने लगता है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो खुद से दिमाग लगाओ। फर्स्ट में क्या करना है, ए पहले आता है इसलिए a²/b करना। ठीक है, मध्य अनुपाती कहेगा तो समझ लेना मध्य में टोपी पहनाया गया, बीच में टोपा पहना दो, मतलब √a × b। ठीक है, ये चीज समझ लो आप। ओके, अगर आपसे कहना है कि थर्ड रेशियो प्रोपोर्शनल तो आपको क्या करना है, b²/a। ओके, फिर आपसे फोर्थ पूछे ना तो bc/a। ठीक है, क्या bc/a b × c/a। तो ये 4 फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखो, चीजें आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं पूछूं आपसे, क्या पूछूं मैं आपसे, बोलो खुद बोलो क्या पूछूं। अब लाइव में तो हूं नहीं कि मैं आपसे पूछूं, कोई नंबर ले लेते हैं रैंडमली। मैं पूछता हूं ना कि प्रथम, या फिर मैं इंग्लिश में लिखता हूं, दोनों समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ। ठीक है, प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ 7 and 49 का। ठीक है, अब क्या कहोगे, कहोगे कुछ नहीं कहेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। कैसे बोलोगे, a²/b का यूज करके। अब a की जगह 7 है, b की जगह 49 है, मतलब भाई 7 × 7/49 कट के 1 मिल गया। बोलोगे अच्छा ऐसे करना था, अब तो कर ही लेंगे। अब मैं पूछूं ना आपसे 49 एवं 16 का मीन, मिडिल प्रोपोर्शनल कह लो। ठीक है, मिडिल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चलो मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, तो बोलोगे √49 × √16, मतलब 7 × 4 निकलेगा बाहर, 28 हो जाएगा। यही आपसे थर्ड पूछ लेता। ठीक है, 7 and 4 का थर्ड वाला बता दो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर b²/a, मतलब 4 का स्क्वायर बाई
मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 जगह 16 बटा में 7, ये आंसर हो जाता। ठीक है भाई, चलो। वैसे ही आपसे पूछेगा 0.12, 0.21 तथा 8 का चतुर्थ समानुपाती बताओ। तो गए महाराज कर दिए नौटंकी, ऐसा पॉइंट पॉइंट में कौन देता है। मैंने कहा था इसका फॉर्मूला होता है b इंटू सी बाई ए। तो b की जगह पे है 0.21 इंटू 8, सी की जगह पे 8 और a की वैल्यू 0.12। तो भाई 0 पॉइंट घटा लो ना, दोनों के बाद तो सेम डिजिट है ना, 2 डिजिट इसके बाद भी, 2 डिजिट इसके बाद भी। तो ये 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा और ये 3 से 7 बार में, मतलब 14 हो गया। क्या तकलीफ है। अब आजकल पता है क्या एग्जाम में कर रहे हैं, दो चीजों को मर्ज करके दे रहे हैं। पता है कैसे, अब कह देगा ना आगे, देखो 7 49 का ना फर्स्ट प्रोपोर्शनल और 49 16 का मिडिल प्रोपोर्शनल का रेशियो बताओ। तो आपको पहले इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, इसका मिडिल प्रोपोर्शनल निकाल के 1:28 कर देना, या फिर इनका मल्टीपल बताओ, इनके बीच का डिफरेंस बताओ, जो कहेगा कर देना। या फिर कहेगा इनके बीच का ना निकाल के वैल्यू फिर से मिडिल निकालो, जो कहेगा कर देना। बट प्रोसेस तो यही होगा आपका निकालने का। इसको भले ट्रिकी और बनाया जा सकता है। अब रेशियो को बांटा कैसे जाता है भाई, कुछ पैसे में से कुछ रेशियो में किसी को कैसे संपत्ति बांटनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो देखो बांटने का जो है ना सीन क्या है, अगर मान लो 1000 रुपए है, राम एंड श्याम को देने हैं 2:3 के रेशियो में, तो राम को कितना मिलेगा, श्याम को कितना मिलेगा। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, तो संख्या या राशि बराबर अनुपात इनटू संख्याओं का कुल राशि योग, ठीक है, संख्याओं का योग या फिर कुल राशि बटा में अनुपात का योग। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, रेशियो इनटू सम ऑफ नंबर्स या फिर टोटल नंबर अमाउंट्स या फिर सम ऑफ रेशियो। मतलब देखो अगर राम का पूछ रहा है ना, तो राम का रेशियो क्या है, 2 है। तो मैंने कहा था अनुपात रेशियो 2 है, और टोटल रुपीज कितनी है 1000, इंटू 1000 कर दो, बटा में क्या कर देंगे अनुपात का योग सम ऑफ रेशियो, तो 2 + 3 हो गया ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 बटा में 5, तो 5 से करोगे ये 200 बार में कट जाएगा। मतलब राम को 400 मिलेगा, बचा 1000 में 400 निकाल दोगे तो 600 बचेगा, और श्याम का हो जाएगा। अब श्याम का निकालना होता तो भी निकाल लेते, ऐसे 3 इंटू 1000 बटा में 5, 600 श्याम का निकल गया। बोलोगे ये महाराज समझ में आ गया हमको, तो अब चलो फिर सवाल करो। आओ इधर, टोटल अमाउंट कितना है भाई, 9000 रुपए हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी के बीच बांटना कैसे है, 4 5 एंड 6 के रेशियो में बांटना है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस बता दो जनाब, ठीक है। 2 तरीका मैं बता रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने का। पहला ये ना कि ए की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा 9000, ए का रेशियो 4 है ना, और बटा में क्या सबको जोड़ दो, 6 4 10 5 15 15 15 छक्का 90, तो 600। ए की वैल्यू हो गई 2400, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9000, और बी की रेशियो सॉरी सी की निकालो ना, बी से मेरे को क्या मतलब है, सी से पूछ रहा है और सी के बीच का डिफरेंस, तो सी का 6 बटा में कितना हो जाएगा 15, तो 15 छक्का, और ये हो जाएगा 3600। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, सी रेशियो सी माइनस ए कितना कर लोगे 3600 माइनस 2400, इट मीन्स 1200। तो ये तो मेथड 1 हो गया जो हमने अभी यहाँ पे सीखा था, ए और सी का निकाल के अंतर कर लिया। मतलब एक ट्रिक सीखो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:5 और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है आपको 9000। मतलब क्या है, तीनों के पैसे को जोड़ेंगे तो 9000 बनेगा। तो ए का मान लो 4x है, बी का 5x है, सी का 6x है, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9000। तो मतलब 6 4 10 5 15, x की वैल्यू कितनी हो गई 9000, और 15 को घटा दोगे तो x की वैल्यू हो गई 600, ठीक है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 6 में से आप घटा लो, 6 - 4 घटा लोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 2, तो 2 × 6 1200, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है भाई। चलो चीज़ों को अपने हिसाब से करोगे काफ़ी इजी होगा। वही इसमें ट्रिक वाला यूज़ करने के लिए मैंने एक ही चीज़ को 2 बार टाइप कर रखा था। अब देखो एज प्रॉब्लम कुछ अलग चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं इसको अलग से एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बट इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस को समझो, ट्राई करो इसको बनता है कि नहीं आपसे। वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो अभी आपने किया। देखो ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है, ओके। यदि उनके उम्रों का गुणनफल जो है ना 756 वर्ष है, तो ए और बी की उम्र बताओ।
तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे गुणनफल देकर कंफ्यूज नहीं करा, आपको आसान कर दिया। ए की वैल्यू 7x है, बी की वैल्यू 3x है। ओके, मैं 7x और 3x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 756 आएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर 7 से इसको कटाऊंगा ये मेरे को क्या मिलेगा, 7 8 56 108। अगर मैं 3 से कटाऊंगा तो 3 3 9 3 6 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे को मिल गया 36। तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, √36 मतलब 6। तो पूछ रहा है ए की उम्र बताओ, तो ए का उम्र है 7x, तो x इज इक्वल टू एक्स सॉरी 7 × 6 इज इक्वल टू 42। ए की उम्र हो गई 42 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 7 6 42। अब कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब हम करेंगे कुछ एवरेज के कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में यूज होने वाले हैं जो मैंने आपको कराए, और इजी टू मॉडरेट वाले हैं, डिफिकल्ट वाले मैं करा ही नहीं रहा। नहीं करा रहा हूं, क्यों नहीं करा रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं है कराने का, सीख ही नहीं पाओगे। जो सीख सकता है वो पहले से पढ़ चुका है, तो मैं ये उनके लिए करा रहा हूँ जिसका गोलमाल रिटर्न है मैथ बिल्कुल भी, ठीक है। जब आपका रीजनिंग स्टार्ट होगा तो उसको सब देखना, क्योंकि वो एक अलग लेवल का मैं कराऊंगा, स्पेशली नॉन वर्बल। ओके जनाब, एवरेज किसको कहते हैं बोलोगे, एवरेज को कहते हैं, और किसको कहते हैं ठीक है भाई। चलो, एवरेज का मतलब होता है औसत, इसी को ना माध्य भी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सीन है, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा में सभी राशियों की संख्या, सम ऑफ टोटल अमाउंट्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अमाउंट्स। लाइक मैं पूछूं ना 1 2 3 4 5 6 8 7 कहाँ है, 7 8 9 10, इन सब का एवरेज निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई क्या करोगे भाई, टोटल कितने नंबर है, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये एक लॉजिक है जो आपका आंसर होना चाहिए। अब इसका सम कैसे निकालेंगे भाई, जोड़ो, वैसे डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो, एक फॉर्मूला होता है ना, जो लगातार संख्या को जोड़ना है, तो n × 8 + 1/2, तो 10 × 11/2 मतलब 2 5 10, 11 5 55, ठीक है। तो 55/10 हो जाएगा, मतलब इसकी एवरेज हो जाएगी 5.5, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, 5.5 इनकी एवरेज हो गई। तो ये समझ में आ गया ना कैसे करते हैं, सभी डिजिट्स को जोड़ो जो एवरेज से पूछे, और काउंट कर लो कितने हैं, उनसे डिवाइड मार दो। अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछे ना कि उन राशियों का सम बताओ, सम ऑफ टोटल अमाउंट्स बताओ, तो क्या करोगे, सभी राशियों की संख्या इंटू औसत। जैसे क्या, मान लो अगर एवरेज दे रखा है क्या 5.5, और टोटल नंबर्स कितने हैं भाई 10, तो सम कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 10 × 5.5 मतलब 55। तो देख लो, सम ऑफ अमाउंट 55 आ रहा था ना इसका, सभी संख्याओं को जोड़ने पे 55, तो वही काम हमने इस फार्मूला से कर लिया, ठीक है। तो यही बस एवरेज के 2 फार्मूला ही पूरे एवरेज चैप्टर को संभाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं पूछूंगा ना 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का एवरेज 60 है, तो x की वैल्यू बताओ। कैसे करोगे आप, 39, ये कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव है, एग्जाम में आएगा तो आपका टाइम वेस्ट कराएगा, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है, टाइम वेस्ट कराने वाली चीजें हैं, और एग्जाम ऐसे ही लेता है आपसे। डिवाइड कर लो, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, बोलोगे x को भी काउंट करा, हाँ x को भी काउंट करो, और इनका एवरेज कितना है 60। तो अब मैं x को छोड़ के ना बाकी सारे डिजिट्स को ऊपर में जो ऐड कर दूंगा, 428 आ जाएगा ना इसका, तो हो जाएगा 428 + x बराबर, और ये 8 ना 60 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 480 में से 428 को घटा लो, जो आपका आंसर आता है 52 आ जाएगा ना इसका, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, ऐसी माइंड में समझ में आ रहा है तो ऑप्शन देख आंसर कर लो, तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया ना, x की वैल्यू निकल गई। चलो फिर कह रहा है, देखो ये अलग टाइप का है, उसी का अलग टाइप है एवरेज का, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर, इस टाइप को पढ़ो समझो। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है,
तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? तो ये दो ग्रुप में बांट दिया। फर्स्ट ग्रुप क्या कह रहा है आपका, टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं और उनका एवरेज 51 है, तो टोटल स्कोर ये मिल गया पहले ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप का क्या मिलेगा आपको? सेकेंड ग्रुप का आपको कह रहा है ना टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं और उनका एवरेज 68 है, तो टोटल सम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? पहले में 8 स्टूडेंट्स थे, दूसरे में 9 स्टूडेंट्स थे, इनसे डिवाइड कर देना, टोटल का एवरेज मिल जाएगा। तो 8 8 5 40। ठीक है, अब इसको 68 से 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 8 9 72, 7 8 9 6 54, 7 61, मतलब 612 हो जाएगा, यही ना? ये हो जाएगा 8 8 16 और 1 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? 8 2 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 2 1 और 1 2 और 6 4 10 बटा में 17। क्या ये 17 से डिवाइड हो पाएगा? 7 6 42, 6 12 में, मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने देखो इस जीरो को ध्यान ही नहीं दिया, बस यहाँ पे देखना, इसको यूनिट डिजिट मेरे को 2 लाना, तो मैं 7 में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक साइड 6 आना चाहिए, बाद में 0 आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे करे कर लो। दो अलग अलग ग्रुप्स को मर्ज करने के बाद किया जाए तो पहले ग्रुप्स का टोटल क्या था मार्क्स, दूसरे ग्रुप का क्या मार्क्स था, दोनों को ऐड करा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दे तो टोटल एवरेज निकल गया। तो ये इस टाइप का है। और एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाता हूँ जो एग्जाम में आपको बेवकूफ बनाया जाता है, देखिए। ठीक है, क्या भाई, क्यों बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, समझो। यदि प्रत्येक वैल्यू में ए जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, तो जो नया औसत बनेगा ना उसमें भी वही चीज हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा, गुना हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, इसको आराम से पढ़ो, पढ़ लो वीडियो को रोक के। उम्मीद है गाइस आपने इसको पढ़ लिया हो। अब पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड सवाल कैसे आएगा, ऐसे कहेगा 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए ना तो नया औसत क्या हो जाएगा? भाई ऑब्वियस चीज है, एवरेज में भी 5 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े हो ना, तो एवरेज इसका 30 है ना, तो उसमें भी 5 जोड़ दो, इसका नया एवरेज 35 हो जाएगा। अगर कहेगा ना कि प्रत्येक में 5 माइनस करा दिया है तो तुम 30 में 5 माइनस करा दो, कहेगा प्रत्येक में 5 से डिवाइड कर दो तो 30 में 5 से डिवाइड कर दो, कहेगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 सेकेंड के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा मेरे को, एग्जाम में बच्चा देख के डर जाएगा, भैया मेरे को 10 बार 5 जोड़ना होगा सब में, क्या ही बकवास कर रखा गया है, कुछ नहीं है। खाली ये जो कॉन्सेप्ट जो समझा होता है ना वो बच्चा फट से कर लेता है इसको। अब मैं 2-4 फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को रहने दो, ये उतना एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, ये होगा भी नहीं एग्जाम आपसे। ये देख लो, देखो n सम संख्याओं का औसत पूछेगा ना आपसे तो लिखना n+1। ठीक है, और n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n का n रख देना, और n का मतलब क्या रहेगा, जो आपसे नंबर दिया रहेगा वही। ठीक है, मैं सवाल में बताऊंगा कैसे पूछेगा ना। 10 सम संख्याओं का औसत बताओ क्या हो जाएगा। 10 सम संख्याओं का औसत, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, 10 संख्या का है ना और सम संख्या पूछा है, 10 है और सम संख्या मतलब इवन नंबर पूछा है आपसे, तो इवन का फॉर्मूला क्या है, n+1। तो टोटल n की वैल्यू क्या है 10, तो 10+1 इज इक्वल टू 11। सिंपल है। अगर पूछे 10 ऑड नंबर का एवरेज लगातार, तो आप क्या करोगे, n का n छोड़ दोगे, डेट इज 10। बस, इसमें कुछ है ही नहीं, बस सवाल देखो और आंसर करो। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ये कह रहा है 1 से 30 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात करो, नंबर 1 से 30, तो आप 1 2 3 ... 29 30 करोगे ना, और टोटल 30 से डिवाइड करोगे, तो क्या इतना पॉसिबल है जोड़ना? तो n नंबर्स का सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2, यही ना। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 30 है तो 30 इंटू 30+1 31/2 मतलब 15। तो ये ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 31 और डिवाइडेड बाई 30, तो 15 से 2 बार में कटेगा और ये कितना हो जाएगा 15.5। ठीक है, चलो सिंपल सा लॉजिक है। ये नंबर सिस्टम का कुछ फॉर्मूला यूज करके बना लेते हैं हम लोग। अदरवाइज आप बैठ के जोड़ना, बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 बैठ के 30 तक जोड़ते रहोगे, खा जाओगे सारा टाइम इसी सवाल के अंदर। स्मार्ट अप्रोच लगाओगे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बाकी जितनी चीजें थी मैंने समझा दी। एंड गाइज ये पीडीएफ सारे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ पेड है। जीके की प्राइस 70 रुपीज है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सारे पीडीएफ का लिंक दे रखा है। अब अपना लैंग्वेज देख लेना, हिंदी लेना है कि इंग्लिश लेना है, सब चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी है।
बाकी मैथ का कोई इशू नहीं है, जीके में ही लैंग्वेज का इशू है, बाकी अलग है पीडीएफ में इंग्लिश मैथ की, बाकी सॉरी जीके की इंग्लिश हिंदी की, बाकी मैथ की रीजनिंग की इंग्लिश की सब बाइलिंगुअल है। एग्जाम से पहले इनको देखो व्हाट्सअप करके भी खरीद सकते हो, व्हाट्सअप करके खरीदोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, जो इनकी प्राइस है एक्चुअल वाइज, जैसे रीजनिंग की 45, इंग्लिश की 60, मैथ की 55, जीके की 70, वही पे करना पड़ेगा। अदरवाइज टैक्सेस के तौर पे आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करा लिए जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। बाकी देख लो आपको कहाँ से लेने, मैंने बता दिया, एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाना, मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। एग्जाम के बाद मैं बताऊंगा देखो यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है, फिर आपको रिग्रेट होगा कुछ पैसे बचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेट करो क्लास 2 का।